स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर। वो आपका क्या है? रिलेशन। देखिए स्टूडेंट्स, रिलेशन मीन्स व्हाट? रिलेशन मीन्स व्हाट? बॉन्डिंग ऑफ टू मेंबर्स। मतलब मान लीजिए कि हम लोग का रिलेशन होता है। क्या रिलेशन किसी एक आदमी का हो सकता है खुद में? नहीं, किसी भी दो आदमी के बीच में ही आपका रिलेशन क्या होता है? बन के तैयार होता है। इसीलिए हम लोग जो अपने चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी हम लोग जो रिलेशन देखेंगे वो दो सेट्स के बीच का रिलेशन देखेंगे। तो इस रिलेशन में स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा कि आपको दो सेट्स का होना जरूरी है, या फिर अगर एक ही सेट है तो उसी के साथ आपको रिलेशन बना देना है। बट स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखिए, बहुत सारे आपको पता चलता होगा कि आपके पास अगर बेसिक्स नहीं है तो आप उसको क्लियर नहीं कर पाएगा। स्टूडेंट्स ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको बेसिक्स नहीं है तो आप मैथ्स नहीं पढ़ सकते। आप आसानी से पढ़ सकते हैं, बस आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं रिलेशन। जैसे कि आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि रिलेशन किसको कहते हैं। अगर आपको कुछ नहीं याद है तो कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। अ रिलेशन इज अ सेट ऑफ अ सबसेट ऑफ ए इंटू ए। आपका एक रिलेशन जो है वो क्या है? सेट है, सेट ए का, जिसमें कि आपको उसके सारे सबसेट जो उसको प्रोडक्ट करने के बाद आपको क्या करते हैं? मिलते हैं। कहने का मतलब क्या स्टूडेंट्स? अ रिलेशन is a subset of a set A। कब स्टूडेंट्स? कब आपको मिलेगा? जब आप सबसेट्स ऑफ, अगर आप निकालने जाइए सबसेट ऑफ A क्रॉस A। अब स्टूडेंट्स A क्रॉस A कहने का मतलब क्या है? आपने दो सेट्स का प्रोडक्ट निकालना पहले भी सीखा है। क्या सीखा है स्टूडेंट्स? अगर मान लेते हैं कि हम लोग एक सेट लेते हैं, वो आपका है 2 3 4, और दूसरा स्टूडेंट्स हम लोग सेट लेते हैं, वो क्या लेते हैं? 1 2 3। चलिए स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे हम लोग करने जाए, दो अलग अलग सेट्स हैं हमारे पास, अगर इसका हम लोग प्रोडक्ट निकालने जाएं, जो कि आप क्लास 11th में पढ़े हैं, अगर नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान दीजिए। हम लोग एक एक करके क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? तो 2 और 1, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग दोनों को साथ में लिखते हैं, इसके फर्स्ट एलिमेंट, इसके फर्स्ट एलिमेंट। तो इसी तरह से हम लोग 2 2 का रिलेशन, 2 3 का रिलेशन, फिर आपका 3 1 का रिलेशन, 3 2 का रिलेशन, 3 3 के साथ, और फिर आपका नेक्स्ट स्टूडेंट्स 4 1 4 2 और स्टूडेंट्स 4 3। ये जो है आपका स्टूडेंट्स रिलेशन के लिए हम लोग ने क्या किया? A इंटू बी किया है। अब स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए, R अगर कोई भी आपका रिलेशन है जो कि सबसेट है किसका? A इंटू ए का, दैट मीन्स स्टूडेंट्स क्या कि वो आपको उसके प्रोडक्ट में मिलेगा। यहाँ पे हम लोगों ने स्टूडेंट्स क्या लिया है? एक सेट A लिया है और एक सेट क्या लिया है? B। तो R यानी कि जो रिलेशन होगा वो सबसेट होगा किसका? होगा A इंटू बी का। अब स्टूडेंट्स हमेशा रिलेशन के लिए कोई ना कोई एक डेफिनेशन आता है। जैसे कि आप अपने भाई बहन के साथ भाई बहन का रिलेशन है, अपने माता पिता के साथ माता पिता का रिलेशन है। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी आपको स्टूडेंट्स किसी के बीच में रिलेशन अगर आपको दिखाना है तो उसका एक स्टेटमेंट होना चाहिए, उसका एक क्या होना चाहिए? आपका डिफाइंड, वेल डिफाइंड रिलेशन होना चाहिए। तो वेल डिफाइंड स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे रिलेशन लेते हैं क्या कि R आपका कोई भी एक रिलेशन दिया हुआ है किसके बीच में? A और B के बीच में। यहाँ पे A स्टूडेंट्स फर्स्ट वाले एलिमेंट को बोला जाता है और B सेकेंड वाले रिलेशन को, सच दैट A माइनस बी इक्वल्स टू व्हाट? 1। ये आपका एक रिलेशन का पैटर्न दिया गया कि आपको इस तरह से बताना है कि रिलेशन क्या होता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें A इंटू बी क्या है, तो A इंटू बी मेरा यहाँ इतना सारा आपका एलिमेंट्स है, ये सारे आपके क्या कहलाते हैं? इस A इंटू बी का सबसेट कहलाता है। क्या क्या? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हम लोग एलिमेंट बोलेंगे। और इसके अंदर जितने भी हैं उसको हम लोग, याद होगा स्टूडेंट्स कि जूनियर क्लास में हम लोग पढ़े थे कि कोऑर्डिनेट, किसी भी एक पॉइंट का क्या? कोऑर्डिनेट, जिसको फर्स्ट वाले को x और सेकंड वाले को क्या? y। यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं फर्स्ट वाले को A से और सेकंड वाले को किससे? B से। तो अगर हम लोग रिलेशन का जो सेट निकालना चाहें स्टूडेंट्स, तो A और B का डिफरेंस कितना आना चाहिए? 1। तो देखिए स्टूडेंट्स 2 और 1 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का एक जो एलिमेंट मिला क्या मिला? 2 1।
फिर आपका स्टूडेंट्स रिलेशन क्या मिलेगा 3 2 और फिर क्या मिलेगा 4 और 3। इसके अलावा कोई भी ऐसे पेयर आपके नहीं है, कोई भी ऐसे सबसेट नहीं है जिसका डिफरेंस जो आ जाए आपका क्या आ जाए 1 आ जाए स्टूडेंट्स। तो ये आपका क्या हो गया रिलेशन सेट, जो आपके पास था उसका ये रिलेशन सेट हो गया। तो हम लोग इसको स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, सो हम लोग लिख सकते हैं कि 2 जो है वो रिलेटेड है 1 से, 3 जो है वो रिलेटेड है 2 से, 4 जो है वो रिलेटेड है किससे 3 से, विथ आवर वेल डिफाइंड एग्जाम्पल्स। और बट आप क्या लिखिएगा, और भी बहुत सारे तो इसमें सबसेट हैं, तो वो सारे सबसेट आपके क्या है रिलेशन में नहीं है। जैसे 2 इज नॉट रिलेटेड टू 2, 2 नॉट रिलेटेड टू 3, फिर आपका 3 नॉट रिलेटेड टू 1। इट इज स्टूडेंट्स इतने सारे और भी बाकी जो सबसेट्स हैं आपके वो इससे रिलेटेड नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स इफ अगर आपका कोई भी रिलेशन सेटिस्फाइड करता है, इफ रिलेशन इज सेटिस्फाइड, अगर आपका क्या करता है स्टूडेंट्स कि रिलेशन को सेटिस्फाइड करता है बाय एलिमेंट जैसे कि हम लोग अभी जो एग्जांपल लिए थे स्टूडेंट्स उसमें हम लोग क्या लिए थे कि ए और बी का लिए थे। तो उसी तरह से अगर मान लीजिए कि आपका वो रिलेशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब ए और बी जो है आपका सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब बिलोंग्स टू क्या आपका आर। ए और बी जो है वो क्या करेगा आपका बिलोंग्स टू क्या करेगा आर करेगा। इस कंडीशन में आपको स्टूडेंट्स इन दोनों को लिखना कैसे है, तो ए आर बी। अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स कि ये जो है आपका क्या करता है रिलेशन को नहीं सेटिस्फाइड करता है, तब आप क्या लिखिएगा कि ए और बी डज नॉट बिलोंग्स टू क्या आर, सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे ए और आर लिख के हम लोग आर को क्या कर देंगे क्रॉस कर देंगे, जैसे इससे पहले मैंने जो आपको एग्जाम्पल से बताया था उसको समझाया था। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे क्या कि इनवर्स रिलेशन इनवर्स। जैसे स्टूडेंट्स अगर मान लेते हैं कि अगर कोई भी आपके पास रिलेशन है 1 2 2 3 और मान लीजिए आपके पास है एक और 5, बस इतना ही रहने देते स्टूडेंट्स। ये आपके पास एक क्या है सेट है। अगर आपको इसका इनवर्स लिखना हो, मतलब क्या लिखना है आपका स्टूडेंट्स आर इनवर्स, तो आप क्या कीजिएगा जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं यानी कि x और y का वैल्यू या फिर आप बोल दीजिए a और b का वैल्यू, उसको बस आपको क्या कर देना इंटरचेंज कर देना। मतलब यहाँ पे 2 था यहाँ पे 1, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा 2 और यहाँ पे क्या 1, फिर आप क्या लिख दीजिएगा 3 और क्या 2। इस तरह से आप उसको क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा जब आप चेंज करते हैं तो आपको रिलेशन को भी अपने दिमाग में रखना है। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए कि आपका एक रिलेशन है वो दिया हुआ है कि ब्रदर एंड सिस्टर का, ब्रदर एंड सिस्टर का। मान लीजिए स्टूडेंट्स कि आप जो है 2 पेयर लेते हैं, जैसे कि आप एक सेट लिए हुए हैं, कोई भी एक आप सेट लेते हैं, उसमें आपके हैं राम और रिया, एक हो गया आपका एलिमेंट्स ये स्टूडेंट्स। दूसरा हम लोग कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं जय और जया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ये आपका राम जो हो गया वो भाई हो गया, रिया क्या हो गया इसकी सिस्टर, जय क्या हो गया आपका स्टूडेंट्स भाई और जया क्या हो गई सिस्टर। लेकिन जैसे ही आप इसको इन्वर्स कीजिएगा आर इन्वर्स यानी रिलेशन का क्या इन्वर्स, तो आपने तो मैंने आपको बताया है कि उसके आप कोऑर्डिनेट्स को क्या कर दीजिए इंटरचेंज कर दीजिए। तो आप तो आसानी से लिख दीजिएगा कि रिया जो है यहाँ पे और राम इसके बाद, ठीक उसी तरह से जया और फिर देन आफ्टर आप क्या लिख दीजिएगा जय लिख दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू गिवन एग्जाम्पल्स ये आपका सही है स्टूडेंट्स, बट रिलेशन जो है वो आपका क्या हो जाएगा बदल जाएगा, ब्रदर सिस्टर नहीं बल्कि क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स सिस्टर एंड ब्रदर। यहाँ पे जो इसका रिलेशन का जो हो जाएगा पैटर्न वो क्या हो जाएगा सिस्टर एंड ब्रदर। ना स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे डोमेन एंड रेंज। देखिए डोमेन रेंज करने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि हर एक का रिलेशन कहीं ना कहीं तक फिक्स रहता है, मतलब आप अपने रिलेटिव के साथ ही रिलेशन बना सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि डोमेन किसको बोलते हैं और फिर आपका रेंज क्या होता है। स्टूडेंट्स समझिए डोमेन एंड रेंज क्या होता है।
डोमेन एंड रेंज स्टूडेंट समझिए, जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट में पहले पढ़ते थे, पहले हम लोग क्या पढ़ते थे कि कोऑर्डिनेट का जो आपका ये होता था वो क्या होता था एब्सिसा, और ये क्या होता था ऑर्डिनेट। इसी को नाम दिया गया है कि फर्स्ट वाले जो आपके रहेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं डोमेन। क्लियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन, और इसको हम लोग बोलते हैं रेंज ऑफ रिलेशन। स्टूडेंट याद रखिएगा, फर्स्ट वाला जो होता है किसी भी सबसेट्स का वो आपका डोमेन कहलाता है, और सेकंड वाला जो होता है स्टूडेंट्स वो आपका क्या कहलाता है रेंज कहलाता है। अब देयरफॉर आपका जो डोमेन होगा किसका, आपका कोई भी रिलेशन का, अगर मान लीजिए कि वो आपका क्या कर रहा है बिलोंग्स कर रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कुछ इस तरह से x सच दैट x y बिलोंग्स टू R, ये आपका क्या हो गया डोमेन हो गया। उसी तरह से रेंज के बारे में क्या लिखेंगे, तो जो रेंज होगा R का वो क्या होगा y, यहाँ डोमेन में क्या लिखे थे x, और रेंज में हम लोग क्या लिखेंगे y जो होगा वो तभी होगा रेंज तब जब x और y बिलोंग्स करेगा किससे R से। तो ये था आपका स्टूडेंट्स डोमेन और क्या रेंज। मैंने x y इसलिए लिया, इससे पहले मैं आपको a और b बता रहा था, यहाँ पे x y इसलिए लिया क्योंकि आपको आसानी से समझ में आए, क्योंकि आप इससे पहले भी फेमिलियर हैं। अब हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस। स्टूडेंट्स एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, नो एलिमेंट, मतलब कुछ भी नहीं होना चाहिए। एम्प्टी कहने का मतलब क्या, कुछ नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स व्हाट, नो सबसेट ऑफ गिवन डिफाइंड रिलेशन। जो आपका स्टूडेंट्स रिलेशन दिया हुआ है उसका कोई भी डिफाइंड में, मतलब जो आपका डिफाइन किया गया रिलेशन उसमें कोई भी उसका सबसेट ना मिले, मतलब कोई भी एलिमेंट ना मिले। जैसे कहने का मतलब क्या स्टूडेंट्स कि R इज इक्वल्स टू फाई, जो कि आपका सबसेट है A इंटू ए का। स्टूडेंट देखिए फाई जो है वो सबसेट है A इंटू ए का, लेकिन क्या है ये कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये क्या है एक एम्प्टी है, इसलिए इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि इसको क्या है आपका एम्प्टी रिलेशन है। स्टूडेंट्स इसको एक एग्जांपल से समझना बहुत ही आसान होगा। अगर आप एक सेट लेते हैं A जिसमें आप लेते हैं 4 और क्या 5, दूसरा आप सेट लेते हैं स्टूडेंट्स 9 और क्या 10, आपको यहाँ पे इसके बीच का जो रिलेशन आपको डिफाइन किया गया है R कुछ इस तरीके से कि x और y जो है वो आपका क्या है x इंटू वाई बिलोंग्स टू R, x इंटू वाई जो होना चाहिए वो आपका छोटा होना चाहिए किससे स्टूडेंट 30 से, मतलब जो आपके x और y मिलेंगे वो 30 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग इसके रिलेशंस को निकालते हैं। तो रिलेशन में हम लोग क्या करते थे स्टूडेंट्स a इंटू बी, तो a क्रॉस b जब करेंगे तो a क्रॉस b में हम लोग को क्या मिलेगा 4 9 4 10 5 9 5 10 इतना मिलेगा स्टूडेंट्स। अब जो हम लोग का डिफाइंड है वो क्या है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 30 से क्या आना चाहिए कम आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आप किसी को भी मल्टीप्लाई कर देके देखिए, इसको कीजिएगा 36 आएगा, इसको कीजिएगा 40 आएगा, इसको कीजिएगा 45, ये कितना आएगा 50। क्या कोई भी स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक कोई भी 30 से छोटा है नहीं, यानी कि यहाँ पे जो आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है नो एलिमेंट्स। दैट मीन्स व्हाट, यहाँ जो रिलेशन है रिलेशन इज एन एम्प्टी रिलेशन। यहाँ पे जो आपका रिलेशन है वो क्या है एम्प्टी रिलेशन है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट हम लोग को a इंटू बी में नहीं मिला है। अब चलिए स्टूडेंट्स हम लोग एक दूसरा एग्जांपल से प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं जो कि आपको और भी ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। मान लेते हैं कि एक बार एक जंगल में फॉरेस्ट में पिकनिक करने के लिए 3 दोस्त गए। ऐसे तो हम लोग बहुत ही धार्मिक हैं, लेकिन हम लोग उनका नाम अभी जी करके नहीं ले रहे हैं। ऐसे तो राम जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी बोलना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स अभी हम लोग क्या करते हैं एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो समझिएगा ध्यान से बात को। तो अगर मान लीजिए कि पिकनिक में गए जंगल में स्टूडेंट्स, और हम लोगों ने लिया 3 आदमी का सेट्स जो कि आपके राम, लक्ष्मण और हनुमान, 3 आदमी हम लोग लिया जो कि कहाँ गए हैं पिकनिक में गए हैं, कहाँ पे जंगल में। जैसे ही गए हैं तो वहाँ पे एक रिलेशन बताया गया। रिलेशन क्या बताया गया कि x इज एन एनिमी ऑफ
जो कोई भी है आपके किसके, y के। x जो है दुश्मन है किसके, y के। और यहाँ पे लिख दिया गया x बिलोंग्स टू a, मतलब इन तीनों में से ही कोई एक इनका दुश्मन है। क्या स्टूडेंट्स ऐसा पॉसिबल है? आप लोगों ने बहुत सारा कहानी देखा है, रामायण देखा होगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि तीनों एक दूसरे के दुश्मन हो? नहीं हो। मतलब यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, 5, मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए ये आपका क्या कहलाता है, एम्प्टी सेट कहलाता है। मतलब रिलेशन में अगर कोई भी आपको एलिमेंट ना मिले तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा। कब? जब x बिलोंग्स टू a। हम लोग सेकंड जो टाइप देखेंगे वो क्या देखेंगे, यूनिवर्सल सेट। हम लोग जानते हैं कि स्टूडेंट्स पूरे विश्व में कोई ना कोई एक दूसरे के साथ क्या है, रिलेशन में है। जैसे हम लोग बायोलॉजी में पढ़े थे कि बायोस्फीयर में जितने भी है एनिमल्स हैं जो सब एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। ठीक उसी तरह से सेट्स में भी एक आपका क्या आता है, यूनिवर्सल रिलेशन आता है। मतलब क्या कि जितने भी सबसेट हैं वो सबका सब क्या होगा, ट्रू होगा फॉर अ गिवन रिलेशन। मतलब क्या स्टूडेंट्स, ट्रू फॉर ऑल द सबसेट ऑफ अ डिफाइंड रिलेशन। स्टूडेंट्स आपका वो जो भी आपका रिलेशन दिया हुआ है हर एक सबसेट्स के लिए टोटली क्या होगा, ट्रू होगा। मतलब सबको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। जैसे स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि एक सेट ए लेते हैं, तो इस ए में लेते हैं 1 2 3, 3 एलिमेंट्स ले लिए स्टूडेंट्स। अब इसका हम लोग को क्या निकालना है, एक रिलेशन आपका दिया गया कुछ इस तरीके से कि जो रिलेशन है वो है आपका x और y का, सच दैट x माइनस वाई, और स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग क्या दे रहे हैं, मॉड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या, 0। मतलब जो एक्स वाई होंगे स्टूडेंट्स, उन लोगों को जब भी सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो या तो वो 0 आएगा या फिर क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा। तो चलिए सबसे पहले इसका हम लोग a क्रॉस a निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। a इंटू a तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 2 1 3, फिर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 1 2 2 2 3, नेक्स्ट 3 1 3 2 और क्या स्टूडेंट्स 3 3। चलिए स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखिए, हम लोग किसी के भी x और y को लेंगे और सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा या फिर क्या आएगा, इक्वल्स आएगा। कभी भी माइनस में नहीं आएगा। क्यों नहीं माइनस में आएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि मॉड के अंदर में अगर -5 है, इसको बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। तो ये जो आपका डिफाइंड रिलेशन था स्टूडेंट्स, वो पूरे में क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है। इसको हम लोग क्या बोल देंगे कि x और y बिलोंग्स टू r, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये जितने भी आपके यहाँ से यहाँ तक हैं वो सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे, यूनिवर्सल रिलेशंस कहलाएंगे। किसका, सेट्स का। मतलब आप लिख सकते हैं कि R में 1 1, ये सारे को आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जो कि आपका क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। स्टूडेंट्स अब जो हम लोग देखेंगे तो और दो तरह का रिलेशन, इसको स्टूडेंट बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्योंकि आपको देखने से ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, बस बहुत ही माइन्यूट उसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलिए स्टूडेंट, आइडेंटिटी रिलेशन कहने का मतलब क्या, x इक्वल्स टू y, मतलब कि जो आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मतलब a और b का वैल्यू वो दोनों का दोनों आपस में क्या रहते हैं, सेम आना चाहिए। मतलब कहने का मतलब स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं कि कोई भी आपके पास अगर एक रिलेशन वाला सेट है, जैसे मान लीजिए कि r जो है वो आपके पास है क्या 1 1, मतलब क्या कि वो खुद से अपना क्या कर देगा, इमेज दे देगा। जो कोई भी आप ले रहे हो सबसेट में एलिमेंट ले रहे हैं वो अपना खुद का क्या कर देता है, इमेज दे देता है। देखिए स्टूडेंट्स इसको कहने का मतलब ये है कि अगर आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में देखें तो यहाँ पे जो x होगा, मतलब जो कुछ भी आप ले रहे हैं या फिर कोई भी आप इंटीजर ले रहे हैं, अगर हम लोग a को ही लेके चले तो a और a वो जो है वो बिलोंग्स करेगा किससे, r से। कब, जब आपका ये a जो है वो बिलोंग्स कर रहा है किससे, r से। मतलब क्या कि x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों का वैल्यू क्या है, सेम। इससे पहले मैंने यहाँ क्या लिखा था, x, ये आपका x और ये क्या y। अगर दोनों आपके क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उसको हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशंस बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स।
अब देखिए इससे हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक सेट है ए का, जो कि आपका 1 2 और क्या स्टूडेंट्स 3। इसमें से अगर आप इसके सबसेट्स को निकाल के एक रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं, जिस रिलेशन में आपके पास रहता है क्या 1 1 और क्या 2 2। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आपका क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी रिलेशंस कहलाएगा। इसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटी रिलेशंस कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए कि आपके पास इसी सेट में से कोई दूसरा एक सबसेट है और रिलेशन आपके पास है 1 1 और 2 3। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखिए ध्यान से कि ये 1 1 तो ठीक है, एक दूसरे का आपका क्या दे रहा है, इमेज दे रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 और 3 एक दूसरे को अपना इमेज नहीं दे रहा है, जिसके कारण कि ये आपका क्या हो सकता है, आइडेंटिटी रिलेशंस नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह का स्टूडेंट्स रिफ्लेक्सिव रिलेशंस भी है। रिफ्लेक्सिव रिलेशंस में भी एक जो है वो अपने खुद का क्या देगा, इमेज देगा, बट जो भी आप सेट्स ले रहे हैं उसके जितने भी एलिमेंट्स हो सारे के सारे को प्री इमेज देना होता है। जैसे स्टूडेंट्स कहने का मतलब क्या, यहाँ पे अगर आप लिखिएगा मैथमेटिकल टर्म्स में तो A और A सच दैट A बिलोंग्स टू R फॉर एवरी एलिमेंट। स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट्स के लिए होना चाहिए, बस एक ही वर्ड्स का डिफरेंस है। स्टूडेंट्स क्या कि यहाँ पे मैंने लिखा था A बिलोंग्स टू R, मतलब A बिलोंग्स किससे, R से, बट यहाँ पे A बिलोंग्स टू R फॉर एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का प्री इमेज खुद में होना चाहिए। जैसे स्टूडेंट्स हमने जो यहाँ पे जो प्रोडक्ट लिया था, हमने जो सेट लिया था A इज इक्वल्स टू 1 2 3। अगर आप स्टूडेंट्स देख लीजिए, मान लीजिए कि एक आप रिलेशन लेते हैं जिसमें आपका क्या है 1 1 का है सबसेट्स, 2 2 है, और आप इसको आइडेंटिटी बोल सकते हैं। ये क्या है, आपका आइडेंटिटी है, बट अगर आप इसको रिफ्लेक्सिव बोलना चाहिएगा तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे कितना एलिमेंट्स है, 1 2 3, लेकिन यहाँ पे जो प्री इमेज आ रहा था वो सिर्फ 2 ही एलिमेंट का दे रहा था, 1 1 का और 2 2 का। तो अगर दूसरा हम लोग एक रिलेशन लेते हैं क्या 1 1 2 2 और फिर क्या आपका 3 3, तो ये आपका क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, साथ ही साथ क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन भी होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या दोनों रिलेशन क्या है, सेम है, आइडेंटिटी रिलेशंस हो या फिर क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या हो, सेम। हाँ स्टूडेंट्स सेम है, लेकिन कब आप बोल सकते हैं क्या कि एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज एन आइडेंटिटी रिलेशन, बट हर एक आइडेंटिटी रिलेशन जो होगा वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इस बात को आपको क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए कि आप दे रहे हैं कि 1 1 2 2 और फिर क्या 3 3, इसमें अगर कोई एक और क्या आ गया सबसेट, एक इसका 1 और 2 का, तब इसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे या फिर नहीं बोलेंगे। आपको खोजना है कि जितने भी एलिमेंट है उसका प्री इमेज आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स 1 का 1 1, 2 का 2 2, 3 का 3 3, आपको आसानी से मिल चुका है प्री इमेज, तो डायरेक्ट इसको हम लोग क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्सिव बोल देंगे। इससे कोई मैटर नहीं करता है कि उसके अलावा भी उसमें क्या है, आपके सबसेट्स हैं। स्टूडेंट्स यहाँ तक के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। और भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, और दो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि आपका इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लासेस, जो कि आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। उसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा जरूरी है इस चैप्टर को बनाने के लिए, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, और उसके बाद आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा।